Hello friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator for my survey classes. Today we are going to discuss some MCQs based on marketing management in commerce for PhD entrance and anti-UGC NET JRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. Guys, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेल वगैरह करना है तो आप uswarnika.c@gmail.com में मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। Now guys, come to first question. Marketing utility consists of marketing utility. Now guys, come to first question. Marketing utility consists of. It means marketing utility consists क्या करता है? Okay. Option A price, option B place in price, option C product place price and profit and option D product price place and promotion. So right option क्या हो जाएगा? Option D is the right answer. Okay. यानी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, इसको 4P भी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि 4P का पूरा नाम क्या है। सो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड। ऐसा प्लेस जहाँ पर खरीदारी भी होती है और बेचते भी हैं लोग, ओके, सेल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट, मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन। सो कोई भी शॉपिंग करने जाता है तो वो मार्केट में जाता है ना, तो वहाँ पे खरीदार भी आते हैं और सेलर भी आते हैं। इट मीन्स बायर भी आते हैं, सेलर भी, यानी हम लोग कस्टमर बन के जाते हैं, यानी हम लोग बाई करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो सेलर होते हैं। तो एक ही मार्केट में अगर बायर भी हैं, सेलर भी हैं, तो उस मार्केट को क्या बोलेंगे? उसको तो मार्केट ही बोलेंगे। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्केट। Now guys, come to next question. The exchange value of a good service in terms of money is option A price, option B product, option C buying and option D selling. तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ गुड सर्विस। अगर कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसका पैसा देते हैं ना, पैसा किस टर्म्स में? मनी के टर्म में, मुद्रा के टर्म में। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? उसकी दाम कोई फिक्स होती है ना, प्राइस कुछ फिक्स होती है उस वैल्यू की। तो अगर हम मनी दे रहे हैं तो उसका कुछ रेट होगा, प्राइस होगा उस वैल्यू का। तो वैल्यू ऑफ अ गुड सर्विस जो होता है एक्सचेंज करने में इन टर्म्स ऑफ मनी, वो क्या होता है? प्राइस होता है। यानी उस प्रोडक्ट का, उस गुड सर्विस का जो होता है प्राइस, वही पूछ रहा है कि अगर कोई भी सामान हम लोग एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में, उसको क्या बोलते हैं? Now guys, come to next question. Question 4, selling the same product at different price. Okay, so एक बॉल है, उसको मैंने एक बार 50 में बेचा और उसी बॉल को मैंने एक बार 60 में बेचा। ओके, सेल किया। तो सेम बॉल तो सेम है, ओके, लेकिन क्या है? प्राइस क्या है? डिफर हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया। पहले 50 था, फिर 60 हो गया, 10 रुपीज़ बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं दो बार है। ओके, पहले 50 है, देन आफ्टर दैट 60 है। तो क्वेश्चन में भी यही बोला है, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, यानी मैंने बेचा तो सेम प्रोडक्ट को लेकिन एट डिफरेंट प्राइस। ओके, या तो इसको बढ़ा सकते हैं प्राइस को या तो घटा सकते हैं प्राइस को। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूअल प्राइस, क्योंकि यहाँ पे दो प्राइस आ गया। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूअल प्राइस। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, द वर्ड यूज टू कन्वे द एडवर्टीजमेंट आइडिया इज। ऐसा वर्ड जो कन्वे करता है एडवर्टीजमेंट आइडिया को, वो क्या होता है? ऑप्शन ए एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन बी एडवर्टीजमेंट रिसर्च, ऑप्शन सी एडवर्टीजमेंट कॉपी एंड ऑप्शन डी एडवर्टीजमेंट बजट। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी, एडवर्टीजमेंट कॉपी। ओके, तो ऐसा वर्ड क्या है? एडवर्टीजमेंट कॉपी इज यूज टू कन्वे द एडवर्टीजमेंट आइडिया। ओके, now guys, come to next question. Advertisement promotes option A purchase, option B production, option C sales and option D price. So advertisement क्या प्रमोट करता है? अगर टीवी में एडवर्टीजमेंट आ रही है किसी साबुन की या तो शैम्पू की, तो कस्टमर यानी व्यूवर्स जो होते हैं जैसे हम लोग, उसको देख के ही, तो उसकी क्वालिटी वगैरह देख के ही तो उसको प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट देख के ही तो मेरे दिमाग में आया इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स, कस्टमर क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट के जरिए ही उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। ओके, तो
उससे क्या हो रहा है, उस सामान की बिक्री बढ़ेगी ना, सेल्स बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रमोट सेल्स। यानी कोई भी कस्टमर अगर कुछ एडवर्टीजमेंट देख रहा है, ज़रूरी नहीं कि टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, बैनर के जरिए, अगर एडवर्टीजमेंट वो देख रहा है तो उससे क्या होगा कि उस सामान को लेने के लिए उसका मन होगा। ओके, तो उससे क्या हुआ, सेल्स बढ़ा। ओके, वो कस्टमर क्या होगा, उस सामान को खरीदेगा। तो जो सामान बेच रहा है वो तो सेल करेगा ना, तो सेल्स बढ़ेगा। तो जब भी एडवर्टीजमेंट होगा, प्रमोट क्या करेगा, वो सेल्स को प्रमोट करेगा। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखते हैं। पेरिसेबल, हाईली प्राइस्ड, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस गुड्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस गुड्स होते हैं उसमें। मतलब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में क्या है कि होमोजीनियस सिमिलर गुड्स होते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी होती है उसमें। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ गुड्स होते हैं। सो हेट्रोजीनियस गुड्स क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, द सोशल आस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू एंश्योर। सोशल आस्पेक्ट क्या है मार्केटिंग का, ओके, प्राइस, डिमांड, लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी एंड सर्विस गुड्स। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, सोशल की, सामाजिक तौर पे नीड्स की। ओके, तो आजकल के मतलब सभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ही कस्टमर हैं। अगर हम लोगों को चाहिए कोई सामान तो हम लोग क्या चाहेंगे कि लो प्राइस, यानी प्राइस कम हो उसकी और क्वालिटी क्या हो उसकी, बहुत ज़्यादा हो। ओके, प्राइस लो हो और क्वालिटी क्या हो, बहुत अच्छी हो, मतलब कम दाम में बहुत अच्छा मिल जाना। तो ये हमारी लोग की ही सिर्फ नीड नहीं है, सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको बहुत कम पैसा खर्च करना पड़े और उनको क्वालिटी बेस्ट मिल जाए। ओके, तो यही सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग है कि उनको कैसा सामान चाहिए, लो प्राइस में तो सामान चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, ये आजकल के समय में सभी यही चाह रहे हैं। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 9. The orange juice manufacturers knows that orange juice is most often consumed in the morning. ऑरेंज जूस जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, वो जानता है कि ऑरेंज जूस कब यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में। ओके, बहुत लोग हर टाइम भी पीते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि मॉर्निंग में यूज़ करते लोग, एक्सरसाइज वगैरह करके। ओके, however they would like to change this and make the drink acceptable during other time period during the day. तो वो चाहता क्या है कि इसको चेंज करे और ऐसा ड्रिंक बनाए जो एक्सेप्टेबल हो ड्यूरिंग अदर टाइम पीरियड, यानी मतलब अलग टाइम में हो, यानी डे के टाइम में, दिन के टाइम में भी लोग पी सकें। Which form of segmentation would they need to work with and stable steady reflect of their desire. तो कंज्यूमर के डिज़ायर के हिसाब से वो ऐसा क्या इस्टेब्लिश करे, ऐसी उनकी नीड्स को चेंज, मतलब उनके नीड्स को देखते हुए वो कौन सा सेगमेंटेशन को फॉर्म करे। ओके, यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन ही फॉर्म होगा, तो ऐसा कौन सा सेगमेंटेशन फॉर्म करेगा। ओके, तो देखते हैं। ऑप्शन ए जेंडर सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी बेनिफिट सेगमेंटेशन, ऑप्शन सी ओकेजन सेगमेंटेशन एंड ऑप्शन डी एज एंड लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन। एज एंड लाइफ साइकिल की बात नहीं कर रहा, जेंडर की भी बात नहीं कर रहा, बेनिफिट की भी बात नहीं कर रहा है, वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है। यानी टाइम पीरियड एक तरीके से क्या है, समय है। ओके, तो एक तरीके से किस में आ जाएगा, ओकेजन में आ जाएगा। ओके, तो ये किसकी बात कर रहा है, ओकेजन सेगमेंटेशन की। ओके, तो अगर मैन्युफैक्चरर ओकेजन सेगमेंटेशन के हिसाब से चेंज करता है तो क्या हो जाएगा, ये आंसर सी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10. The typical method of retail operation used by supermarket and catalog showroom is called. जो टिपिकल मैथड होता है रिटेल ऑपरेशन का, ठीक है, यूज्ड बाय सुपर मार्केट, यानी सुपर मार्केट्स, मॉल्स वगैरह जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, और कैटलॉग शोरूम, जो कैटलॉग शोरूम्स होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं उसमें। ओके, तो क्या होगा वो, सेल्फ सर्विस रिटेलिंग, लिमिटेड सर्विस रिटेलिंग, फुल सर्विस रिटेलिंग एंड सर्विस मर्चेंडाइजर। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फुल सर्विस रिटेलिंग। ओके, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, फुल सर्विस रिटेलिंग।
तो टिपिकल मैथड ऑफ रिटेल ऑपरेशन यूज्ड बाय, यानी सुपरमार्केट के द्वारा और कैटलॉग शोरूम के द्वारा जो टिपिकल मैथड यूज़ किया जाता है रिटेल करने के लिए, वो क्या होता है, फुल सर्विस, यानी पूरे तरीके से वो रिटेलिंग होता है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, फुल सर्विस रिटेलिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11। मार्केटिंग क्रिएट्स प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग डैश टू द बायर। मार्केटिंग क्रिएट करता है प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग डैश, यानी क्या वो क्रिएट करे बायर को कि मार्केटिंग भी प्रॉफिट में क्रिएट हो, यानी बायर को क्या चाहिए, वैल्यू, मनी, प्रोडक्ट, प्राइस। अगर कोई भी बायर है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें को कोई सामान लेना है, ठीक है, मुझे एक सामान लेना है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्वालिटीज़ वगैरह देखूंगी, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसे पहले से पता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस शॉप पर उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मेरी वैल्यू तो वहाँ पर अच्छी नहीं हुई ना। वैल्यू में आता है कि बिलीफ, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बिलीव होना कि वो अच्छा ही है, मतलब लायक है, किसी काम लायक है, इस टाइप की वैल्यू होती है, तो वो होता है वैल्यू प्रोडक्ट। ओके, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू करना, तो उस प्रोडक्ट के मतलब काम लायक होना, ऐसे यूज़फुल थिंग्स। ओके, तो अगर वो प्रोडक्ट मेरे काम लायक नहीं है तो मैं वो प्रोडक्ट क्यों खरीदूँगी, ठीक है। तो सेम थिंग है कि मार्केटिंग क्रिएट्स प्रॉफिट, अगर मार्केटिंग प्रॉफिट को क्रिएट कर रहा है तो बायर को क्या होनी चाहिए, वैल्यू अच्छी होनी चाहिए ना, क्रिएटिंग वैल्यू टू द बायर, यानी मार्केटिंग अगर प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, बायर को वैल्यू भी देना चाहिए। अगर वो बायर के काम लायक नहीं होगा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, तो वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो वैल्यू क्रिएट करेंगे टू द बायर तो ही तो मार्केट क्या करेगा, प्रॉफिट क्रिएट करेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इट मीन्स वैल्यू। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। डैश नीड्स द इंटरेस्ट ऑफ द बायर, इसमें से बायर के इंटरेस्ट में के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो बायर क्या देख के एक सामान लेता है, प्रोडक्ट को ही देख के लेता है ना, तो प्रोडक्ट नीड्स दी इंटरेस्ट ऑफ बायर। अगर कोई भी बायर है, जैसे मैं ही हूँ बायर, ठीक है, किसी शॉप पर गई, अगर 3-4 प्रोडक्ट हैं तो 3-4 में से मुझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, तो मेरा इंटरेस्ट तो है ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है वो प्रोडक्ट खरीदने का, क्योंकि बहुत सारे शॉप पर क्या होता है कि बहुत सारे बस देखने चले आते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके, तो सेम चीज़ है कि प्रोडक्ट नीड्स दी इंटरेस्ट ऑफ बायर, यानी प्रोडक्ट को क्या है, नीड होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ द बायर, मतलब कि अगर वो बायर है तो इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कि नहीं, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सामान तो बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट मीन्स प्रोडक्ट नीड्स द इंटरेस्ट ऑफ बायर, यानी कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि उसका इंटरेस्ट हो, बायर का इंटरेस्ट हो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ओके, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर को उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है कंज्यूमर के हिसाब से। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13। डैश इंक्लूड्स द कॉन्फ़िगरेशन और बेनिफिट्स, वैल्यूज, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। इसमें से क्या इंक्लूड करता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेनिफिट्स, यानी बेनिफिट्स भी हो, वैल्यूज भी हो, कॉस्ट भी हो एंड सेटिस्फैक्शन भी हो। तो डिमांड में सेटिस्फैक्शन तो आ जाएगा, कॉस्ट नहीं आएगा, वैल्यू भी नहीं आएगा, इनोवेशन में भी नहीं, क्रिएटिविटी में भी नहीं। इन्वेंशन इज द राइट आंसर, इट मीन्स इन्वेंशन में आपका आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स भी आएगा, वैल्यू भी आएगा, कॉस्ट भी आएगा एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी आएगा। ओके, अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाइड ही नहीं है प्रोडक्ट से, तो वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। ओके, सो सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द सेल। ओके, now guys come to next question, question 14। all companies strive to build dash strength। सारी कंपनीज को क्या करना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए, ब्रांड, इमेज, कस्टमर या एम्प्लॉय। कस्टमर बढ़ाएंगे, ब्रांडिंग नहीं होगी, एम्प्लॉय बढ़ाने से भी कोई नहीं है, इमेज भी नहीं। सबसे ज़रूरी क्या है, अगर कंपनी ब्रांड ही नहीं अच्छा करेगा तो लोग क्यों उस कंपनी के तरफ खींचे जाएंगे, मतलब उस कंपनी को क्यों देखेंगे, उससे क्यों सामान लेंगे। ओके, तो अगर कंपनी का ब्रांड अच्छा है तभी तो लोग वहाँ जाएंगे, उसकी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, खरीदेंगे। ओके, सो ऑल कंपनीज, यानी सारी कंपनी को क्या बढ़ाना चाहिए, ब्रांडिंग करना चाहिए। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल कंपनीज स्ट्राइव टू बिल्ड ब्रांड स्ट्रेंथ, ब्रांड स्ट्रेंथ को उसको बढ़ाना चाहिए सभी कंपनी को। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द पीज ऑफ मार्केटिंग। इसमें से मैंने बताया था 4P। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया है, तो इसमें से बोल रहा है कि 4P में से इसमें से कौन सा नहीं है।
ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्राइस, ऑप्शन सी प्लेस एंड ऑप्शन डी प्रोडक्शन. ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोडक्शन. यानी 4P में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ओके, प्रोडक्शन नहीं आता है. सो इसमें गलत क्या है, प्रोडक्शन रॉन्ग है. नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 16. Which of the following best identifies how marketing must be understood today? यानी इसमें बोल रहा है कि सबसे अच्छे से कौन सा बता रहा है इसमें कि मार्केटिंग आज के समय में कैसे समझा जाए. सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, मार्केटिंग, सेलिंग, बिहेवियर. ओके, बिहेवियर होगा नहीं, सेलिंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा. बचा क्या, सेटिस्फाई कस्टमर नीड. अगर हम कोई, जैसे मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ. ओके, अगर मैं कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करूँगी तो वो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा. ओके, जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट मैंने बनाया है तो ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग के लिए है. ओके, बाकी के जो कलर टोन के लोग हैं उसके लिए नहीं है. तो बाकी के बहुत सारे लोग होते हैं तो वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, सिर्फ ये फेयर लोग ही खरीदेंगे. तो बाकी के कस्टमर क्या हो गए, मेरे तो चले गए. तो इसीलिए किसी भी मैन्युफैक्चरर को हर कंज्यूमर के नीड्स को देखते हुए ही प्रोडक्ट को बनाना चाहिए. ठीक है, तो यही हुआ कि अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करेगा तो उसकी सेल्स भी बढ़ेगी और उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी. आज के समय में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 17. ए डैश इज अ ट्रेड ऑफ वेल बिटवीन टू और मोर पार्टीज. क्या है जो दो और दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है वो क्या है. ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी एक्सचेंज, ऑप्शन सी ट्रांसफ़र एंड ऑप्शन डी प्रोस्पेक्टिंग. ओके, सो बोल रहा है दो या दो से ज़्यादा के बीच में जो ट्रेड ऑफ वेल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन. ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर. इट मीन्स ट्रांजैक्शन. अ ट्रांजैक्शन इज अ ट्रेड ऑफ वेल बिटवीन टू और मोर पार्टीज. नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now guys come to question 18. Which concept hold that consumer will not buy enough of organization's product unless it take large scale selling and promotion effort. Okay. Option A marketing, option B selling, C production, D product. Okay. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट होल्ड करता है कंज्यूमर जिसमें कि नहीं खरीदते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट जब तक कि वो लार्ज स्केल सेलिंग ना हो और प्रमोशन एफर्ट्स ना बढ़े. ओके, प्रमोशन में एफर्ट्स ना हो और लार्ज स्केल सेलिंग ना हो तब तक वो क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, नहीं खरीद सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट. वो किस में होता है, कौन से कॉन्सेप्ट में. ऑप्शन ए मार्केटिंग, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी प्रोडक्ट. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेलिंग में. ओके, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका तो पता ही होगा आपको. तो क्या करते हैं, अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में जा के बताएंगे नहीं, कस्टमर के पास पहुंचेंगे नहीं, प्रमोशन एफर्ट्स नहीं डालेंगे, लार्ज स्केल में सेलिंग नहीं बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर कैसे वो सामान खरीदेगा. ओके, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में. ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19. Dash includes that other companies offering similar product and similar services to the same customer at similar prices. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अदर कंपनी. कंपनी तो डिफरेंट है. ओके, एक कंपनी 1, ये कंपनी 2. यहाँ पर एक ड्रेस है उसकी रेट है 2000, सेम है. ओके, तो सिमिलर प्रोडक्ट दे रहा है ड्रेस. ओके, और सिमिलर सर्विस भी दे रहा है और सेम कस्टमर को भी दे रहा है और सेम सिमिलर प्राइस पर भी, सेम टू सेम प्राइस पर भी. ओके, तो ये क्या हो गया, कौन सा मार्केट हो गया, ये कंपटीशन हो गया. जैसे कि मार्केट में जाते हैं किसी भी तो सेम टू सेम एक शॉप यहाँ पे है कपड़े की, एक शॉप, और ये भी सेम टू सेम चीज़ रखा है, वो भी सेम ड्रेस वो भी है, सेम कलर में वो भी है और सेम रेट भी है. ओके, तो एक दूसरे को ये कॉम्पिटिट कर रहे हैं ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं यानी कॉम्पिटिटर हो गए. तो ये हुआ क्या, कॉम्पिटिशन हुआ एक तरीके का. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. यानी इसमें क्या होता है, चांसेस 50-50 रहते हैं कि मतलब सेम चीज़ है, मीन्स सेम प्रोडक्ट भी है, सिमिलर प्रोडक्ट भी है,
सेम कस्टमर भी है एंड सिमिलर प्राइस भी है, ठीक है। तो कस्टमर क्या करेगा, 50% चांसेस है कि इसमें जाए, 50% चांसेस है कि इसमें जाए, दोनों में ही सेम है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का कॉम्पिटिशन हो गया। सो कॉम्पिटिशन इंक्लूड्स दैट अदर कंपनीज ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द सेम कस्टमर एट सिमिलर प्राइस। ओके, तो कॉम्पिटिशन में ही ये होता है। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20, नेक्स्ट वीडियो में 21 से मैं कराऊंगी। ओके गाइस, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। Debts consist of a group of customer who share a similar set of wants। यहाँ पर बोला है ग्रुप ऑफ कस्टमर जो शेयर करते हैं सिमिलर सेट ऑफ वॉन्ट्स, यानी उनकी चाहत जो होती है वो सिमिलर होती है, सेम टू सेम होती है। वो किस में होता है, माइक्रो मार्केटिंग, मास मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंट एंड मार्केट टारगेटिंग। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माइक्रो मार्केटिंग में क्या होता है कि उनकी जो वॉन्ट्स होती है वो सिमिलर होती है। ओके, सिमिलर सेट्स ऑफ वॉन्ट्स, ग्रुप ऑफ कस्टमर होते हैं यानी ढेर सारे कस्टमर्स होते हैं और उनकी चाहत जो होती है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो सिमिलर होती हैं। तो कौन से मार्केट में होता है, वो माइक्रो मार्केटिंग में होता है। ओके गाइस, नाउ गाइस ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 21 से कराऊंगी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ओके गाइस।